ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दो राज्यों में चुनाव के बीच केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बताया गया कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। इससे पहले ओल्ड पेंशन योजना यानी ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती के बिना सरकार पूरी पेंशन कवर करती थी। जानकारी के मुताबिक एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं बता दें कि कर्मचारियों के पास यूपीएस का एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी और कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत अगर किसी भी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह पर लाया गया है। अगर किसी पेंशन लेने वाले कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी के निधन के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे भी 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी फायदा मिलेगा। तो वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि देश के सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। ये आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना है। कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्हें अपने तमाम कर्मचारियों पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का भी विकल्प होगा। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जेसीएम, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी।